जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं अपनी बिजनेस में सफलता पाने के लिए, अपनी नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। हमारा भाग्य साथ नहीं देता है, या फिर कुछ न कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिसकी वजह से बनते बनते काम बिगड़ जाता है। धन का अभाव हमारे जीवन में अगर लगातार बना हुआ है, कर्ज में घिरे हुए हैं, या घर में किसी तरह से अशांति का माहौल है, कलह क्लेश बना रहता है, तो ऐसे में आज के दिन जो मैं उपाय लेकर आई हूँ बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अचूक उपाय हैं। अचूक इसलिए क्योंकि इन्हें करने के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ एकादशी तिथि के दिन करने वाले बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। अगर हम एकादशी के दिन इन उपायों को करते हैं, निश्चित ही हमारे जीवन में सफलता मिलती है, हमारा भाग्य हमारा साथ देता है और हमारे जितने भी बिगड़े हुए काम होते हैं वो बनने लग जाते हैं। हमारे व्यापार में हमें सफलता मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, धन का आगमन हमारे जीवन में सदा बना रहता है अगर इन उपायों को हम करना शुरू कर देते हैं तो, और हर एकादशी पर ध्यान रखकर इन उपायों को पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है ये उपाय एकादशी तिथि के दिन है, और अगर हम एकादशी तिथि के दिन कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे ज़रूरी है हमारे मन में पूर्ण विश्वास होना कि हम जो भी उपाय कर रहे हैं हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि एकादशी के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं, व्रत भी रखते हैं बहुत से लोग, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग भी इन उपायों को कर सकते हैं। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, और आज के दिन अगर हम कोई भी उपाय भगवान श्री हरि से जुड़े हुए करते हैं तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। ज़रूरत सिर्फ हमें अपना विश्वास बनाए रखने की है, अपनी श्रद्धा बनाए रखने की है, और निरंतर हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में ये उपाय करते रहना है, जिससे कि हमारा प्रयास सफल हो, हमारी मेहनत जो है वो सफल हो, हमें मेहनत का पूरा फल मिले। चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं या हम कोई नौकरी कर रहे हैं, हम छोटे से छोटा भी कोई काम कर रहे हैं, उसमें भी हमें बड़ी सफलता मिलती है अगर भगवान का साथ हमें मिल जाता है, भगवान का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। तो कैसे करने हैं ये उपाय? अगर आप व्रत करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, व्रत के साथ साथ आप इन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी इन उपायों को कर सकते हैं। कैसे करना है? आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं लेकिन आप आज सात्विक भोजन करेंगे। पूर्ण रूप से सात्विक भोजन मतलब किसी भी तरह से आपके भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आज नहीं होना चाहिए। आज आप चावल ग्रहण नहीं करें, व्रत नहीं करते हैं तो, और पूर्ण रूप से सात्विक रहकर अगर आप इन उपायों को करते हैं, यकीन मानिए आपको लाभ अवश्य मिलेगा और बहुत चमत्कारी रूप से बहुत शीघ्र ही आपको इसका परिणाम मिलेगा। बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। हर तरफ से आपके जो रास्ते बंद हैं वो खुलने लग जाते हैं, धन का आगमन होने लग जाता है, घर में कलह क्लेश का माहौल खत्म हो जाता है, घर में आपसी प्यार की वृद्धि होती है, प्रेम की वृद्धि होती है। जो भी आपकी मनोकामना हो, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है अगर आप इन उपायों को पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और हम एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। तो पूजा में आपको भगवान श्री हरि को पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए और पीले पुष्पों को भी अर्पित करना चाहिए। अगर आप आज विष्णु मंदिर जा पाते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ होगा कि अगर आप विष्णु मंदिर जाकर भी भगवान विष्णु की पूजा करें। घर में तो हम करते ही हैं, पर विष्णु मंदिर जाकर भी अगर आप भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी जो कामना है वो पूर्ण होती है। दोस्तों, आज के दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन अगर भगवान श्री हरि के मंदिर में जाकर हम पीला झंडा अर्पित करें वहाँ पर, तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है, हमारे भाग्य में वृद्धि होती है, हमारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है और धन धान्य हर तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है अगर हम पीला झंडा भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में अर्पित करते हैं। पीला त्रिकोण झंडा जो होता है वो भगवान श्री हरि को अर्पित करना होता है। अगर हो सके तो आप मंदिर में लगवा दें, तब तो बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप भगवान श्री हरि के चरणों में रखकर अपनी प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोले, बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, एकादशी के दिन शाम के समय
तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करने से भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। घर में सुख शांति आती है और संकट कट जाते हैं। जितने भी हमारे ऊपर कोई बाधा आ रही होती है व्यापार में या काम में, तो ये जरूर करना चाहिए आज के दिन। एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाना चाहिए। आप जो भी सामग्री भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु को खीर बनाकर, मखाने की खीर बना लें और वो भगवान श्री हरि को अर्पित करने से जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। तुलसी के पत्ते उसमें अवश्य डालना चाहिए, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। धन समृद्धि के जितने भी परेशानियां हैं धन समृद्धि से जुड़ी, जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। पीले फल अर्पित करें, कपड़े और अनाज भी पीले रंग के भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और बाद में ये सभी चीज़ें किसी गरीब को दान कर दें या किसी ब्राह्मण को दान कर दें। यथासंभव आज आपको दान करना चाहिए और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि चने की दाल का दान कर सकते हैं। पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू आप भगवान विष्णु को अर्पित करें, उसके बाद आप ये किसी ब्राह्मण को दान कर दें। पीले रंग के वस्त्र आप अर्पित करके किसी ब्राह्मण को दान करें। इस तरह से आज हमें वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे हमारी जो भी हमारी परेशानियां हैं वो सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर हर कोई अलग अलग परेशानी से परेशान है, सबके पास अलग अलग तरह के संकट हैं, तो आप अपनी परेशानी बोलते हुए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। कामना आपकी कोई भी हो सकती है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है तो सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती है। हर तरह का संकट हमारा दूर हो जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का वास क्योंकि होता है भगवान उस पीपल के वृक्ष में, तो हम अगर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं प्रातःकाल तो इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन का आगमन होता है, घर में धन वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। तभी धन घर में आता है जब हमारे व्यापार में वृद्धि होगी या हमारी नौकरी में प्रमोशन होगा। तो इस तरह से धन के अनेकानेक रास्ते खुल जाते हैं अगर हम एकादशी तिथि के दिन पीपल में जल अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, अगर चाहते हैं कि सौभाग्य की वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो, समृद्धि की प्राप्ति हो, तो आज के दिन एकादशी तिथि के दिन सुहागिन स्त्रियों को अपने घर पर बुलाना चाहिए और उन्हें फलाहार करवाएं, उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट करें और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें मन ही मन। आपकी जो भी कामना है भगवान श्री हरि उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों को घर बुलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर आप ये करते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है ये। दोस्तों, अगर चाहते हैं आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहे, तो इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की एकादशी तिथि के दिन पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी की विधिवत पूजा करें। आप भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, तुलसी के पत्ते अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें, कमल के पुष्प अर्पित करें। इस तरह से आप अगर पूजा करते हैं, प्रार्थना करें, आप श्री सूक्त का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अगर आज के दिन पूजा करते हुए, तो घर में सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन विधिवत पूजा करते हैं अगर हम विष्णु और माँ लक्ष्मी की, तो हम रोज पूजा करते हैं। रोज का फल अलग होता है, हर तिथि का महत्व होता है। दोस्तों, आज ही के दिन विशेष जो पूजा की जाती है उसका विशेष फल होता है। जैसे हम दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसका अलग ही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए तिथियों का विशेष महत्व है। अगर आप आज के दिन यानी एकादशी के दिन इस तरह के उपाय करते हैं, ये पूजा करते हैं, तो इसका फल कई गुना होकर हमें प्राप्त होता है और बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एकादशी की तिथि बहुत शुभ होती है, बहुत पावन होती है और ये भगवान श्री हरि को भी बहुत प्रिय होती है। तो हमें आज के दिन ज़रूर करने चाहिए उपाय, जिससे कि भगवान श्री हरि की कृपा हमें मिल जाए। दोस्तों, एकादशी की सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को केसर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है, चाहे शालिग्राम स्वरूप में है, चाहे कान्हा जी हैं, बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, जो भी आपके पास ठाकुर जी की प्रतिमा है, आप उनको स्नान करवाएं। कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा केसर मिलाना है। गाय का दूध हो तब अति उत्तम है, गाय का दूध ना हो तो जो भी दूध उपलब्ध हो, मन में बिना किसी संशय रखे आप केसर मिलाकर उससे भगवान श्री हरि का अभिषेक करें।
इससे आपकी जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, एकादशी की सुबह जब हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और पूजा करने के बाद श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करने का फल कई गुना मिलता है और हर कामना हमारी पूर्ण हो जाती है, चाहे वो धन से संबंधी हो, परिवार में कोई परेशानी हो, आपस में किसी तरह का बैर भाव हो, या किसी भी तरह के जो हमारे दोष होते हैं, जो हमारे पाप कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो हमारी जितने भी पाप कर्म नष्ट होते हैं तो पुण्य फलों की ही प्राप्ति होती है। इसलिए आज ज़रूर करना चाहिए ये उपाय। दोस्तों, एकादशी की सुबह जब आप स्नान करते हैं, पूरे दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। और एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इससे धन में वृद्धि होती है। अगर आप इस तरह से हर एकादशी के दिन कुछ उपाय करते हैं, जितना आप कर सकते हैं, वैसे मैंने अभी जो भी बताया इसमें से उपाय कुछ भी नहीं था, ये पूजा की विधि है। जो हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, वो ना करके हम विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अगर इस तरह से हर एकादशी के दिन करने लग जाएं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा, हमारा कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, हमारी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। सिर्फ हमें श्रद्धा विश्वास से इस काम को करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ कि भगवान श्री हरि विष्णु की हम आराधना कर रहे हैं, मनोकामना तो अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप व्रत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं करते हैं तो भी आप एकादशी के दिन सात्विक रहें, पूरे दिन सात्विक रहकर और आप इस तरह के उपाय करें, पूजा करें माँ लक्ष्मी की, भगवान श्री हरि विष्णु की, तो आपकी जो भी कामनाएं हैं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, धन का अभाव समाप्त हो जाता है, किसी भी तरह की कोई परेशानी हमारे जीवन में नहीं रहती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो का लाभ पहुँचे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की जो भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।